यहां पर सोशलिज्म में क्या है और कम्युनिज्म में क्या है, थोड़ा सा समझना है। कम्युनिज्म में, सोशलिज्म का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का वर्क करता है तो 100 रुपए ही पाएगा। इसका मतलब हो गया कि बिना श्रम के किसी भी व्यक्ति को रोटी खाने का अधिकार नहीं है। यदि रोटी खाना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन कम्युनिज्म में है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का वर्क करता है, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का वर्क करता है और उसकी नीड्स है 150 रुपए की, तो 50 रुपए स्टेट मिलाकर दे देगा। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जब हमें हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा कुछ चीज, अगर कोई भी चीज हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग मिल जाती है तो क्या होता है, हम किसी भी चीज पर ओनरशिप की डिमांड नहीं करेंगे। ओनरशिप की डिमांड तब होती है जब हमारी जितनी नीड्स है उतना मिले ना। समझे अपने? जैसे हम ये मान लें कि हमको 100 रुपए की जरूरत है, हमको 100 रुपए मिलेगी, तो हमको किसी ओनरशिप की क्या जरूरत है, किसी वस्तु पर अपने अधिकार को जताने की क्या जरूरत है? बताओ। 100 रुपए है, आपको 150 रुपए की जरूरत है, आपने श्रम किया 100 रुपए का, 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए, स्टेट मिलाकर दे दिया। ठीक? तो कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल ओनरशिप को इंपॉर्टेंस देगा? नहीं देगा। इंडिविजुअल ओनरशिप कहां पर आती है? इंडिविजुअल ओनरशिप यानी व्यक्तिगत स्वामित्व उन स्थानों पर आती है जब नेचुरल गुड्स कम हो और लेने वाले अधिक हो। यानी प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो कम हो और लेने वाले क्या है, ज्यादा हो। आप उस वस्तु पर अपने ओनरशिप को डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। समझ रहे? तो और इंडिविजुअल ओनरशिप ही प्राइवेट प्रॉपर्टी, व्यक्तिगत स्वामित्व ही क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही क्या होता है, क्लास फॉर्मेशन होता है। तो अगर सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया जाए तो क्लास नहीं होगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाने के लिए क्या करते हैं लोग, मार्क्सिस्ट थिंकर, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जब नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई तो प्राइवेट प्रॉपर्टी रही ही नहीं कहीं पे, कहीं पर नहीं रही। और जब कहीं पर नहीं रही तो सोसाइटी का नेचर क्लास में होगा कैसे, नहीं क्लास, इसलिए क्लासलेस सोसाइटी हो। अब दूसरा रीजन जो आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, यहां पर अगर ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और ये सोशलिज्म है और ये आपका कम्युनिज्म है, मैक्सिमम लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं। सोशलिज्म इज बिफोर कंडीशन ऑफ द कम्युनिज्म एंड कम्युनिज्म इज द आफ्टर कंडीशन ऑफ द सोशलिज्म। यानी समाजवाद साम्यवाद के पहले की अवस्था है, समझ रहे? और साम्यवाद समाजवाद के बाद की अवस्था है। यानी मीन्स कम्युनिज्म इज द टॉप स्टेज ऑफ द कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स के थॉट का टॉप स्टेज है, यहीं पर जाकर कार्ल मार्क्स रुक जाता है, इससे आगे नहीं जाता है। इस सोसाइटी का भी जो कैरेक्टर है ये भी क्लास सोसाइटी है, स्टेट इज प्रेजेंट, क्लास स्ट्रगल है और एक्सप्लॉयटेशन है। यहां पर भी है क्लास सोसाइटी है, यहां पर भी स्टेट है, यहां पर भी क्लास स्ट्रगल है और यहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्वल कैरेक्टर तो है और बीच में इसको अगर आप मान ले सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन ये, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब सुनो, ये है क्लास सोसाइटी, मीन्स 25 to 30% एंड 70 to 75% क्लास हो गया। ये है कैपिटलिस्ट और ये है लेबर।
कैपिटलिस्ट इज ए ओनर ऑफ इंडस्ट्री, लेबर इज ए वर्कर इन इंडस्ट्री। ठीक, यानी कैपिटलिस्ट है उद्योगों का स्वामी, मालिक, और वर्कर है, लेबर है, उस उद्योगों में काम करने वाला मजदूर। क्लियर? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, यानी इस सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन मेजॉरिटी का माइनॉरिटी द्वारा होगा। यानी मींस कैपिटलिस्ट किसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा? लेबर का। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कैरेक्टर है। ठीक, सोशलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन मेजॉरिटी किसका करेगी? माइनॉरिटी क्लास का। लेबर करेगा कैपिटलिस्ट का। अब लेबर कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन कैसे करेगा? कैपिटलिस्ट के पास जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का क्या करेगा? नेशनलाइजेशन कर देगा। समझे? यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन का वो क्या कर लेगा? नेशनलाइजेशन का। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन हो जाएगा, द एंड ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सोशलिज्म कन्वर्ट द कम्युनिज्म। यानी समाजवाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कम्युनिज्म में। तो जब कैपिटलिस्ट के पास भी पैसा नहीं है और लेबर के पास पैसा नहीं है, तो क्लास फॉर्मेशन होगा। तो सोशलिज्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कम्युनिज्म में। इसलिए यह है एब्सोल्यूट इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी। स्टेट इज प्रेजेंट, राज्य उपस्थित है। अब मैंने बताया भी था कि क्लास सोसाइटी में स्टेट का फॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि कैपिटलिस्ट अपने इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन चाहता है। इसलिए मैंने क्या कहा, मार्क्स क्या कहता है कि स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कैपिटलिस्ट। याद आ रहा है? स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कैपिटलिस्ट, यानी राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी संस्था है। ठीक, तो ये सिचुएशन है, ये स्थिति है। तो मार्क्स यानी मॉडर्न कम्युनिज्म और स्टेट कम्युनिज्म, प्लेटो के कम्युनिज्म में डिफरेंस है और सिमिलरिटी है। ठीक, प्लेटो के कम्युनिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि वह रोल यह है कि प्लेटो अपने कम्युनिज्म को सिर्फ ओनली फॉर द गार्जियन क्लास के लिए दे रहा है, जबकि मार्क्स का कम्युनिज्म ऑल ओवर सोसाइटी के लिए, यानी सभी लोगों के लिए है। जबकि प्लेटो गार्जियन क्लास। मॉडर्न कम्युनिज्म में, कम्युनिज्म के बाद यानी आफ्टर कम्युनिज्म सोसाइटी क्लासलेस हो जाएगी। वहां पर क्या होगा? क्लास मेंटेन रहेगी, क्लास मेंटेन रहेगी। यानी मींस कि मिलिट्री क्लास भी होगा, गवर्निंग क्लास भी होगा और प्रोडक्शन क्लास भी। ठीक, दूसरा, तीसरा है कि प्लेटो का कम्युनिज्म मोरलिटी बेस है, जबकि मार्क्स का कम्युनिज्म फिजिकल है, भौतिक है, इकोनॉमिकल है। ठीक, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि सर इकोनॉमिकल तो प्लेटो में भी है, क्योंकि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात प्लेटो भी करता है। ठीक, लेकिन प्लेटो की प्रॉपर्टी सिर्फ एक पार्ट है, उसके साथ साथ विमेंस फैमिली भी है। मार्क्स विमेंस और फैमिली को इग्नोर करता है
सिर्फ किसकी बात करता है? प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक। और इक्वलिटी क्या है दोनों में? दोनों की इक्वलिटी यह है कि दोनों कम्युनिज्म के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को क्या करना चाहते हैं? सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक, ये है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, फ्यूरिया फिलासफर किंग, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दार्शनिक राजा का, कल इसको लिखा भी देंगे कम्युनिज्म को, और फिलासफर किंग को समझा भी देंगे।